स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। युवक ने की मारपीट तो नाराज घायल ने गुंडागर्दी करते हुए घर में घुसकर की महिलाओं से मारपीट। सेवा सप्ताह में हर दिन चल रही एक सेवा। 6 अक्टूबर से सड़कों पर अनिवार्य रूप से पहनना होगा हेलमेट, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। भोपाल मंडल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के अनुसार यात्रियों से अपील, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें, असुविधा हो सकती है। जियो हेल्थ में न्यूज़ की खबर का असर। ओझापुरा में 18 एकड़ में फैली गौशाला में रखे जाएंगे शहर के बेसहारा गौवंश। बेसहारा गौवंशों को मिला सहारा। नगर पालिका की आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की बैठक, काम में गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान के दिए निर्देश। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है भगत सिंह नगर के बाशिंदे। स्वच्छता अभियान की खुल रही पोल। दूषित पानी की निकासी नहीं होने से घरों के सामने फैल रही गंदगी। और अब खबरें विस्तार से। शहर के आखिरी छोर नाला मोहल्ला में भगत सिंह नगर में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत सामने आ रही है। वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित है ही, साथ ही ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण नालियों का दूषित पानी एक बड़े खाली भूखंड में जमा हो रहा है। दलदल में तब्दील हो चुके इस भूखंड की गंदगी से वातावरण प्रदूषित होने के साथ विषैले जीव भी पनप रहे हैं। नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही स्टार रैंकिंग हासिल की हो, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यदि बाजार क्षेत्र और इससे जुड़े वार्डों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश वार्ड एवं मोहल्ले ऐसे हैं जहां सफाई कर्मचारी सफाई करने भी नहीं पहुंचते। उपेक्षित हो चुके ऐसे वार्डों में एक है नाला मोहल्ले का भगत सिंह नगर, जहां 30 से 40 परिवार निवासरत हैं। घरों के बीच एक खाली भूखंड पड़ा है जहां पर आधे नाला मोहल्ले की नालियों को दूषित पानी यहाँ आकर जमा हो रहा है। इसके बाद यहाँ से दूषित पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ के रहवासी इसी दलदल के किनारे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हालात यह है कि दूषित पानी से लबालब भूखंड में अब कमल खिलने लगे हैं। मच्छरों की भरमार होने से मलेरिया एवं डेंगू को खतरा रहवासियों में बढ़ गया है। दलदल में सांप और अन्य जहरीले जीव पनप रहे हैं, यही घरों में भी घुस जाते हैं। लोगों ने जब यहाँ अपने घर बनाए थे तब उन्हें यही लगता था कि वह अच्छे वातावरण के बीच रहेंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है। वार्डवासियों की माने तो बाहर निकलते ही सड़ रहे दूषित पानी की दुर्गंध आने लगती है। बाहर निकलकर कुछ देर बैठ भी नहीं सकते क्योंकि कई मच्छर एक साथ शरीर में डंक मारते हैं। बच्चों को भी घर के भीतर दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है ताकि मच्छर और विषैले जीवों से उन्हें बचाया जा सके। बच्चे यदि खेलते हुए दलदल में फंस जाएं तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वार्डवासियों का कहना है कि कई बार नगर पालिका और पार्षद को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नवागत नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे भी उनकी समस्या को जानने के लिए वार्ड में अब तक नहीं पहुंचे। हर नागरिक का सपना होता है कि वह जहां घर बना रहा है वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क एवं दूषित पानी की निकासी के लिए नालियां हों, लेकिन अब्दुल हमीद नगर ऐसा मोहल्ला है जहां के रहवासी स्वयं के खर्च से रास्ते पर मुरम डलवाकर घर तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया है। कच्चा रास्ता बारिश के दिनों में कीचड़ से सराबोर हो जाता है, जहां से आवागमन में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, जलावर्धन योजना के तहत शहर के कोने कोने तक पाइपलाइन पहुंचाई गई है, लेकिन यहां स्वयं के खर्चे से पाइप लाकर वार्डवासियों से लगाया है ताकि पानी मिल सके। इस संबंध में जब वार्डवासी उमाशंकर तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड में नाली एवं सड़क की समस्या लंबे समय से है। दूषित पानी की निकासी नहीं होने के कारण घर के सामने भूखंड गंदगी से पटा पड़ा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी वार्ड की समस्या को लेकर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार यहां रहने वाले अजय सिंह भदौरिया ने बताया कि अब जब से यहां रहने आए हैं तभी से ऐसे ही हालात हैं। मोहल्ले की नालियों का पानी बहकर यहीं आ जाता है। दलदल बन चुके भूखंड में सांप एवं विषैले जीव पनप रहे हैं जो घर में घुस जाते हैं। मच्छरों की भरमार हो रही है। सफाई कर्मी सफाई के लिए भी नहीं आते। इधर इस संबंध में जब वार्ड पार्षद कुंदन गौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बजरंग मंदिर मोहल्ला के समीप रोड और नाली स्वीकृत है, जल्दी उनका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। नाली निर्माण के बाद ड्रेनेज की समस्या खत्म हो जाएगी। वर्तमान में जिस भूखंड में पानी जमा है वह निजी भूखंड है। वार्ड में सफाई कर्मी 3 हैं। एरिया बड़ा होने के कारण सफाई कर्मी नियमित नहीं पहुँच पाते हैं।
भैया अजय सिंह मधोरिया नाम है जी। और ये भगत सिंह में रहते हैं, भगत सिंह नगर में, पुरानी HP गैस गोदाम के पास जी। तो ये जो स्थिति है, ये मतलब हम लोग जब से यहाँ प्लाट हमने लिया है तब से भी है, और अपने घर बनवा लिए, इधर इतनी बड़ी कॉलोनी बनती जा रही है, फिर भी इधर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब किसी के प्लाट हैं ये क्या है ये हमें पता नहीं है, न नगर पालिका वाले ध्यान दे रहे हैं इसमें, न इधर पे नालियाँ बन रही ना रोड बन रही है। पूरे मोहल्ले का निकास पूरा नालियों का इधर पे ही हो रहा है और इसका निकास कहीं भी नहीं है। ये जाके पूरा वहाँ पर मिल जा रहा है और इधर पे पूरा है। इसमें सांप हैं, मछली हैं, बड़े बड़े जानवर भी आ जाते हैं, कभी कभी घरों में भी घुस जाते हैं। और मेन चीज़ इधर पे नगर पालिका वाले, सफाई वाले भी नहीं आते हैं। जब उनको बुलाने जाओ तो एक आध बार हफ्ते में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। ना वो मच्छर की दवाई छिड़कते हैं ना कुछ करते हैं, और इससे बहुत परेशानी हुई। शंकर तिवारी, भगत सिंह नगर, वार्ड नंबर 22 जी। नाला मोहल्ला, पुरानी गैस गोदाम के पास हम लोग रहते हैं। और ये पानी से, मच्छर से भारी परेशान है। ये पानी सब नली का है सर, इकट्ठा हो रहा है यहाँ और यहीं ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, और बरसात का इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर पनपते। तो क्या साल भर यही स्थिति रहती है या फिर हमेशा ही रहती है, ये कभी इससे कम होता ही नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी यही है, रोड नहीं है सर, यहाँ नाली नहीं है, मच्छर का प्रकोप है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको अंदर कब तक घर के अंदर रखें। तो क्या सांप आप विषैले सांप भी जीव? हैं, बड़े बड़े सांप हैं इसमें। कौन है पार्षद आपके? कुन्ना तो कुछ नहीं हुआ है समझे, बस वोट के टाइम पे लोग आ जाते हैं, वोट मांगने के बाद फिर यहाँ कोई आता नहीं। जी। अभी नगर पालिका अध्यक्ष आए क्या आपके वार्ड में? हमारे पास नहीं आए, हमारे वार्ड में ही नहीं आए। बीती रात न्यूयॉर्क स्थित मालवीय नगर निवासी एक महिला के घर में घुसकर आधा दर्जन बदमाशों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पथरौटा थाने में की है। इसके पहले महिला के घर के सदस्य द्वारा एक आरोपी के साथ इटारसी में मारपीट की गई थी। इसी घटना से आक्रोशित आधा दर्जन लोग दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गए थे। न्यूयॉर्क मालवीय नगर में रहने वाले अमन मेहरा और राजा उर्फ टिंकू का विवाद भट्टी ग्राम निवासी अशोक जमानिया से गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे साई कॉलोनी क्षेत्र में हुआ था। इस दौरान दोनों युवकों ने अशोक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी युवक अड़ीबाजी कर उससे रुपए मांग रहे थे। जब रुपए नहीं दिए तो मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी घायल अशोक का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह गांव जाकर आधा दर्जन लोगों को एकजुट किया। इसके बाद रात लगभग 8 बजे उन्होंने अमन के घर में धावा बोल दिया। घर का दरवाज़ा बंद होने से दरवाज़ा तोड़कर सभी भीतर घुस गए, जहां अमन और राजा तो नहीं मिले, लेकिन घर में मौजूद महिलाओं के साथ गाली गलौज कर झूमाझटकी की। आरोपियों की इस गुंडागर्दी से कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया, जिसकी शिकायत महिला ने पथरौटा थाने में की है। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने कल्लू साहू, बिजिल और 3 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बीती रात घर में घुसकर हुई मारपीट के बाद से मेहरा परिवार दहशत में है। इस संबंध में जब शांति मेहरा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 1 दर्जन बदमाश उनके घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे। उनका बेटा भी लापता है। आरोपियों का जमाई पुलिस में है, जिसने धमकी दी है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, यदि शिकायत की तो घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। आरोपियों ने भी जाते समय धमकी दी कि उनके बेटे को जान से मार देंगे। घटना के पहले से ही उनका बेटा लापता है। महिला ने किसी अनहोनी की होने की आशंका भी जताई है। सोनाली मेहरा घर में आए, वो लोग पूछे इसके पापा की, तो वो नहीं थे। तो मैंने बोला कि वो नहीं हैंगे, तो बोले तुम्हारे पति को भूत मारा है, बोले उठा लाओ। और आकर घर में तोड़ फोड़ करने लगे और वो हमको झूमा झटकी कर रहे थे। कम से कम 10-15-20 लोग थे। पुलिस ने कार्रवाई करने की बोली तो है। हमने 100 नंबर पे फोन लगाया था तो पुलिस आई थी, तो वहाँ ले गई थी। फिर हमारी जान बचा के हम भागे थे। तो फिर हमने वहाँ पर रिपोर्ट डाल कर आई, उन्हीं के साथ गए थे। घर में कौन कौन था? मेरी सास में थी बस। और आपका पति कहाँ है अभी इस समय? मेरा पति अभी कल रात से घर ही नहीं आए हैं। उन्हीं लोगों ने बताया था कि बोले भूत मारे हैं। और उसके बाद तो उसे कोई ढूंढने गया है क्या अभी? नहीं, कोई नहीं गया। घर से कोई ढूंढने गया है कभी तक? पापा जी गए थे ढूंढने तो नहीं मिले। रात में सर आए वो और वो करने लगे, लड़ाई करने लगे। वो गाली गुप्तार बकी। गाली गुप्तार बक के और जे दरवाजे तोड़ टाड़ के और खतर चला। लड़ाई किसकी थी? आपके घर क्यों आए? मेरे घर हमारा लड़का था इनके लड़के के साथ। हाँ, तो उनका पता नहीं अब उनको क्या है क्या नहीं, कहाँ उनकी चिकल्ला सोई क्या हुआ है, अपने कोई पता नहीं। दोनों लड़के को पता लापता है, आई नहीं अभी तक नहीं आया। पुलिस में खबर करी इस बात? करी थी, रात में ही गए थे। क्या क्या नुकसान करके गए? कितने लोग थे?
जो कम से कम नहीं 20-25 जन थे ये तो। क्या क्या नुकसान करके गए? ये गेट तोड़ गए, जहाँ गाड़ी खड़ी थी तो बाकी वो तोड़ के गए, नंबर प्लेट तोड़ गए और जो दीवाल गिरा गए वो दीवाल गिरा गए। मालवी कॉलोनी ने भी अटका थी। कितने परिवार है जिसके घर तोड़ फोड़ की? दो घर का करा, हाँ तोड़ फोड़। क्या नाम है आपका? मेरा क्रांति में है। कहाँ रहते हो? मालवी कॉलोनी। क्या हुआ रात में? रात में सर हम तो खाना बना रहे थे घर में। हाँ। बेट चिल्लाती हुआ उधर से हमारे घर, इनके घर में घुसे, तोड़ा फोड़ी करी, हमारे घर में घुसे और हमसे बोलने लगे कि आपके लड़के को हमने बहुत मारा है। बोले जी भैया क्या होगा? कागज के बोले पिए खाए थे, बेबी पिए खाए थे, मोड़न पिए थे। तो उनने बोले झगड़ा हुआ है, बोले मुझे बताओ तो हम तो यूं में झटकी करने लगे। उसके घर बहू थी, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, मेरे को धक्का दे दिया। हमने थाने में लगा रहा है फोन, कोई फोन नहीं उठा रहा है हमारा। लगा के 11:30-12 बज गया हमको। फिर हमने ऊपर फोन करा, फिर वहाँ से पुलिस आई 12 बजे रात CM हेल्पलाइन पे। हाँ वहाँ पे हमने फोन करा। जब पुलिस आई तो उनका जमाई है थाने में, तो उनने हमसे कह गए थे कि बोले आप कुछ भी कर लेना, पुलिस नहीं आएगी बोले, और आपको बोले जो टपरिया है ना बोले बिल्डोजर से तोड़वा देंगे और तुमको दबा के मार डालेंगे। अभी आपका बेटा कहाँ है? पता ही नहीं हमको, रात का गायब है लड़का मेरा। तो कुछ धमकी दे के गया? उन्हें धमकी देके गए क्या ना, बोला? जान से मार डालेंगे। कब धमकी देता? उन्हें रात के कही ना, उन्हें खुद ने कही मार डालेंगे हम तो जान से, उसकी जान को खतरा है भैया, जान को खतरा। हमको इतनी मदद करो आप कि हमारी, हमको भी कभी भी मार के चला जा सकते, क्योंकि इतने मोहल्ले में कोई बोलने वाले है नहीं। उनमें है एकता और जो बीजेपी के काय नेता है उनने उनकी धमकी दी है, बोले तुम कुछ भी कर लेना। काय के नेता है? बीजेपी के। तो क्या बोलेगा? उनने बोलेगा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बोले हम नेता है। शहर में आवारा मवेशियों की दमा चौकड़ी से परेशान हो रहे शहरवासियों की समस्या को देखते हुए जियो हेल्प न्यूज द्वारा प्रसारित की गई खबर के बाद नगर प्रशासन ने मवेशियों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी याद आ गई। यही वजह है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने केसला के कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा के निवास पर पहुंचे। यहाँ पर उनसे चर्चा करते हुए उनकी 18 एकड़ भूमि पर बनी गौशाला में आवारा मवेशियों को रखने की मांग की। पंडित श्री शर्मा ने उन्हें मवेशियों को गौशाला में छोड़ने की अनुमति भी प्रदान कर दी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पंकज चौरे शुक्रवार को सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा के साथ एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सुनील वाजपेयी, आशुतोष अग्रवाल, राजेंद्र जोशी सहित अन्य नागरिकों के साथ कथावाचक पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा से उनके निवास पुराने इटारसी में मिलने पहुंचे। पंडित शर्मा की ओझापुरा केसला ब्लॉक में 18 एकड़ में बनी एक गौशाला है। इस गौशाला में शहर का गौवंश रखने के लिए उन्होंने सहर्ष सहमति नगर पालिका अध्यक्ष को दी है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने महाराज से कहा कि शासन को उन्हें गौशाला बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने आवेदन दिया है। जमीन मिलने और जमीन पर गौशाला निर्माण में कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाएगा। जब तक इटारसी में नागरिकों के लिए बेसहारा मवेशी समस्या न बने, इसलिए उन्हें गौशाला में शिफ्ट करने अनुमति दे। श्री शर्मा ने तत्काल ही यह अनुमति दी और कहा कि इस पुनीत और पवित्र कार्य में वे उनका पूरा सहयोग करेंगे। कथावाचक पंडित शर्मा ने बताया कि 18 एकड़ की गौशाला में 2 छोटे तालाब और एक ट्यूबवेल है, जिससे गौवंश और पेयजल की समस्या न होगी। पूरे एरिया में तार फेंसिंग है और अभी कुछ हिस्से में सरसों लगी है। इसकी कटाई के बाद यहाँ बरसिंग लगा दी जाएगी, जिससे गौवंश को यह चारा भी मिल जाएगा। ओझापुरा में स्थानीय लोगों को गौवंश के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी यहाँ पर स्थानीय नागरिकों को खोज रहे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ गौवंश के खान पान, रहन सहन की व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका परिषद इन लोगों को पेमेंट भी देगी। फिलहाल 2 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य लोगों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा के जरिए मुलाकात हुई। इस संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद इटारसी पंकज चौरे ने बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा के जरिए मुलाकात हुई है। हमने ओझापुरा में उनकी गौशाला में शहर के गौवंश को रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे उन्होंने तत्काल सहर्ष स्वीकार किया है। जल्दी शहर के गौवंश को गौशाला में सुरक्षित तरह से शिफ्ट करेंगे और गौशाला में भी उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए 6 अक्टूबर से सड़कों पर अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान भी हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।
शहर में सड़क पर वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस टीम के द्वारा NH-69 से लेकर विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। शुक्रवार को सुबह के समय NH-69 पर भैरव बाबा चौराहा मार्ग पर यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे 13 हठधर्मी वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर यातायात पुलिस टीम के द्वारा 3,250 रुपये का नगद जुर्माना समन शुल्क के रूप में वसूला गया। इसके साथ ही अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर ही 2 पहिया वाहन को चलाने के लिए पुलिस द्वारा समझाइश देकर जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों की तादाद में अंकुश लगाया जा सके। यातायात पुलिस टीम के प्रभारी अशोक बरबड़े ने बताया कि बिना हेलमेट के वाहन चालन करने वाले हठधर्मी वाहन चालकों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा एवं उनके खिलाफ सख्ती से जुर्माने की कार्रवाई की जाने के निर्देश उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। वार्ड नंबर 28 से वार्ड पार्षद वंदना ओझा की मौजूदगी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान वार्ड वासियों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण कराने का आश्वासन दिया गया। शिविर में नगर पालिका MPEB के अधिकारी एवं गैस एजेंसी संचालक मौजूद थे। पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में वार्ड वासियों की समस्याओं का निदान किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद श्रीमती वंदना, दीपक ओझा, राजेंद्र जोशी, एडवोकेट संतोष गुरियानी, जितेंद्र ओझा, अभिषेक ओझा, धर्मेंद्र रणसूरमा सहित अनेक वार्डवासी मौजूद थे। ये 28 नंबर वार्ड है, इसके अंतर्गत देशबंधुपुरा, हॉस्पिटल, नेहरूगंज, कोटरकोली, ये सब पूरा इलाका आता है। और यहाँ पर अपना नगर पालिका के संबंधी जो सरकार ने योजनाएं चलाई उसके बारे में जनसंपर्क करके सबको बुलाया गया है। सभी को बताया जा रहा है कि कौन कौन से कागज़ कहाँ कैसे लगेंगे। आयुष्मान कार्ड का लगाया गया है और लोन जो दे रहा है सरकार, उसके लिए जिनके कार्ड नहीं बने हैं सभी की नगर पालिका की तरफ से यहाँ मैंने लगाया। वार्ड में पहली बार लिया। इंडिया से भारत की ओर के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत अनिवार्य है। उक्त उद्गार विगत दिनों जिला मुख्यालय नर्मदापुरम में आयोजित मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के इंडिया से भारत की ओर कार्यक्रम में मध्य मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित कल्याण विभाग की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मंत्रालय डॉक्टर उमा कुमरे ने व्यक्त किए। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने यह भी कहा कि समाज में युवा वर्ग को इंडिया से भारत की ओर लाने में शिक्षक ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो छात्रों के मध्य भारत के अस्तित्व, अस्मिता और गौरव को पहुंचाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर ने इंडिया एवं भारत को संस्कृत के श्लोक बोलकर भारत के नाम को परिभाषित किया तथा वर्तमान पीढ़ी में सामाजिक संवेदना, शिक्षकों में भारतीयता के संस्कार व वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को संवारने, निर्माण करने में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम सही समय एवं सत्य से अवगत हो सकेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अरविंद सिंह, विशिष्ट अतिथि राजीव शर्मा, प्रांतीय सचिव शिक्षक संघ प्रोफेसर डॉक्टर सविता सिंह, BP श्रोती, महेश रघुवंशी ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा अभी आमंत्रित अतिथियों का शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह, हार, फूलमालाओं से सम्मान किया गया। संचालन संभागीय अध्यक्ष विनोद मालवीय द्वारा और आभार शिक्षक संघ के जिला सचिव कोमल सिंह कुर्मी ने व्यक्त किया। लायंस क्लब की प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली पीस पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सेदारी के उद्देश्य से लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा नगर के जयगौर विद्या मंदिर तथा आनंद पब्लिक स्कूल में करुणा के साथ नेतृत्व विषय पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष कीर्ति झा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप एक प्रतियोगिता में 11 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे ही हिस्सेदारी कर सकते हैं। दोनों ही स्कूल सेंटर पर नगर के 48 बच्चे प्रतियोगी बने। क्लब सचिव सुनीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रतिभागी बच्चों को क्लब द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही 2 चयनित पोस्टर को डिस्ट्रिक्ट स्तर की प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए प्रेषित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट द्वारा भोपाल में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में यदि पोस्टर चयनित होगा तो 3 राज्यों को मिलाकर बने मल्टीपल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पोस्टर शामिल होगा। इस अवसर पर अनिल झा, राजेश अग्रवाल, प्रकाश खंडेलवाल, विजयपाल मनवानी, अशोक गुरवानी, शरद गुप्ता, संतोष साहू, सुरेश नवलानी, अर्जुन नवलानी, अनिल जैन, बबली साहू, अंजू गुप्ता, मंजू गुप्ता, प्रिया मनवानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ।
साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं।
1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका कार्यालय सभागार में शुक्रवार को परिषद के आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की बैठक समिति प्रभारी कल्पेश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति सदस्य पार्षद दिलीप गोस्वामी, जिमी कैथवाल, श्रीमती ज्योति बावरिया, अमित विश्वास एवं श्रीमती अंजलि प्रमोद करोशिया उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के HP एवं BLC घटकों के नगर में होने वाले निर्माण कार्यों, पुरानी इटारसी दशहरा मैदान, सालाना दर, निविदा एवं भवन अनुज्ञा संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों को कहा गया है कि नगर पालिका अंतर्गत होने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय सीमा का पालन हो एवं कार्यों से संबंधित जानकारी समिति को उपलब्ध कराएं जाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया। साथ ही वार्ड 33-34 में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए संप वेल निर्माण के लिए स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही नगर में मुख्य बड़े नालों की स्टोन पिचिंग एवं नगरीय क्षेत्र में स्थापित विद्युत पोलों की मार्किंग कार्य के लिए प्रस्तुत किए गए। बैठक में ऑडिटोरियम में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार शेष कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य करने को कहा गया। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, उपयंत्री आदित्य पांडे, मुकेश जैन एवं अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे। रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर नरसिंहपुर से निकाली जा रही पैदल अधिकार यात्रा 7 अक्टूबर को सुबह पहुंची। यहां पहुंचकर सर्वप्रथम रजक समाज के आराध्य संत श्री गाडगे महाराज चौराहे पर संत गाडगे बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रजक समाज के युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया ने बताया, मध्य प्रदेश रजक समाज संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में नरसिंहपुर से जनजागरण पदयात्रा निकाली जा रही है। अधिकार पदयात्रा 23 सितंबर से आरंभ हुई और 9 अक्टूबर को संत गाडगे चौक भोपाल पर समाप्त होगी। यात्रा विश्व रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नहार के नेतृत्व में निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए निवेदन स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष किशन मालवीय, विधायक प्रतिनिधि संजय मनवारे, वीरेंद्र बाथरी, लोकेश मालवीय, प्रदीप भगोरिया, राज भगोरिया, नितिन कनौजिया, अमित मनवारे, मोतीलाल भगोरिया, बबलू तलोटिया, सोनिका कनौजिया सहित सामाजिक जनों ने पदयात्रा में शामिल समस्त सामाजिक बंधुओं से मुलाकात की। हम सभी रजक समाज के लोग आज गाडगे महाराज चौराहा इटारसी पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गाडगे महाराज के अनुयायी भोपाल निवासी बड़े भाई साहब कैलाश नहार जी द्वारा एवं उनके सभी साथीगण द्वारा नरसिंहपुर से 23 सितंबर को पैदल यात्रा नरसिंहपुर से भोपाल के लिए रजक समाज को SC का दर्जा, अपना अधिकार दिलाने हेतु निकाली जा रही थी। बीच में होशंगाबाद पहुंचे, जगह जगह सभी ने स्वागत किया और इस रैली का समर्थन किया। हम भी इस रैली का समर्थन करते हैं और भव्य मात्रा में भोपाल पहुंचेंगे और CM साहब, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैलाश नाहर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता की उपस्थिति में किया गया, जिसके तहत पोस्टर प्रदर्शनी डॉक्यूमेंट्री भारत के वन्य प्राणी एक अलग नजरिए से दिखाई गई। सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 अक्टूबर को 6वें दिन लॉयंस क्लब इटारसी पंख द्वारा नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पीडियाट्रिक कैंसर, हाइजीन एवं गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। भगवान शंकर अखाड़े द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान भव्य प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी हुआ। श्री भगवान शंकर अखाड़े द्वारा बेंटी अखाड़े का भव्य प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात यहां पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का सौर श्रीफल एवं पुष्पमाला भेंटकर स्वागत किया गया, जिसमें कि विशिष्ट अतिथि पंकज चौरी, नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत,
कल्पेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष एवं सभापति नगर पालिका इटारसी, मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, राजा तिवारी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपूत, जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उइके, सभापति राकेश जाधव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष आशीष मालवीय, सांसद प्रतिनिधि मनोज पोपली, वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद राहुल प्रधान, पिछड़ा वर्ग मोर्चा IT सेल प्रभारी चंदन बाथरी, शिवाकांत मालवीय, पूर्व पार्षद शंकर लाल यादव, किसान मोर्चा के मंत्री शैलेंद्र सिंह चौहान एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। महावीरगंज में 57 वर्षों से स्थापित हो रही मां भगवती की प्रतिमा के आगमन से विसर्जन तक रोजाना अलग अलग श्रृंगार में माता रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं। पिछले 10 वर्षों से माता रानी के श्रृंगार का कार्य समिति के सभी नन्हे कलाकार समाज सेवक अनुराग गुप्ता द्वारा किया जाता है और यहाँ रोजाना मां भगवती के अलग अलग रूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। पिछले 10 वर्षों से माता रानी के श्रृंगार का कार्य समिति के सबसे नन्हे कलाकार समाज सेवक अनुराग गुप्ता द्वारा किया जाता है और यहाँ रोजाना मां भगवती के अलग अलग रूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। इनकी कलाकारी की प्रशंसा करते हुए समिति के वरिष्ठ जनों द्वारा सॉल्ट श्रीफल से अनुराग का सम्मान किया गया एवं हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ पंडित राम गोपाल त्रिपाठी, मंजीत सिंह सलूजा, कृष्ण कुमार चौरे, मनोज तिवारी, धन्ना मालवीय, मनीष गुप्ता सहित क्षेत्र के सैकड़ों नागरिक एवं महिला शक्ति उपस्थित रही। भोपाल मंडल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चलती गाड़ियों में धूम्रपान करने अथवा ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सही यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मंडल पर रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने तथा साथ में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ रखने वालों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मंडल पर रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने तथा साथ में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ रखने वालों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही गाड़ी में पेंटी कार की भी जांच की जा रही है। पेंटी कार में किसी प्रकार के ज्वलनशील एवं और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यात्रियों से अपील है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें और न ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आपके साथ साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। युवक ने की मारपीट तो नाराज घायल ने गुंडागर्दी करते हुए घर में घुसकर की महिलाओं से मारपीट। सेवा सप्ताह में हर दिन चल रही एक सेवा। 6 अक्टूबर से सड़कों पर अनिवार्य रूप से पहनना होगा हेलमेट, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। भोपाल मंडल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के अनुसार यात्रियों से अपील, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें, असुविधा हो सकती है। जियो हेल्थ न्यूज की खबर का असर। ओझापुरा में 18 एकड़ में फैली गौशाला में रखे जाएंगे शहर के बेसहारा गौवंश। बेसहारा गौवंशों को मिला सहारा। नगर पालिका की आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की बैठक। काम में गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान के दिए निर्देश। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है भगत सिंह नगर के बाशिंदे। स्वच्छता अभियान की खुल रही पोल। दूषित पानी की निकासी नहीं होने से घरों के सामने फैल रही गंदगी। इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।